बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करके उनके मूल ज्ञात करे थे। आज हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करके उसके मूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक तो पूर्ण वर्ग हम तब बना सकते हैं जब हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab व्यंजक दिया हो। इस तरह के व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है तथा क्या घटाना पड़ता है वो देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्रकार के व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ने तथा घटाने वाला पद बराबर। इसके लिए हम सबसे पहले इस पद का गुणांक देखते हैं। इस पद में तो यहाँ पर a है, a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर a है। यहाँ पर a का गुणांक देखते हैं हम तब। तो यहाँ पर हो जाएगा a का गुणांक क्या हो जाएगा 2b अपान 2 कर देते हैं और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा बराबर b स्क्वायर। तो अगर इसमें b स्क्वायर जोड़ दें और b स्क्वायर घटा दें तब हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जो पद भी जोड़ते हैं वह पद घटाते जरूर हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी पद ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो अब हमने इसमें बी स्क्वायर जोड़ा है और बी स्क्वायर घटा दिया, तब यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा पूर्ण वर्ग बन गया है। अब अगर हम यहाँ पर ए पद था इसलिए हमने ए का गुणांक लिया। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर होता तब हम बी का गुणांक लेते। ठीक है, इसी तरह से ये होल स्क्वायर बनता है, मतलब पूर्ण वर्ग। हम अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन, अगर इस तरह का हमें कोई व्यंजक दिया गया है तो इस प्रकार के व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना तथा घटाना पड़ता है वो देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ने तथा घटाने वाला पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम दोनों पदों का गुणनफल 2 अंडर रूट और दोनों पद जो भी हमें पद दिए गए हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया गया है, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखते हैं हम तो हो जाएगा 2ab। अब हमें यहाँ पर पता लग गया 2ab जोड़ना है और 2ab घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस ए बी से भी हमारा होल स्क्वायर बनेगा और माइनस 2ab से भी होल स्क्वायर बनेगा। ये सवाल पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2ab सॉरी यहाँ पर ये होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये माइनस 2ab। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी हो सकती थी, अगर हम इसे इस तरह से लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तब ये अगर हम ये लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab पहले लिख लें प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें माइनस चिन्ह लेकर होल स्क्वायर बनाना है या प्लस चिन्ह के अनुसार। ठीक है, तो आइए अब हम इस पर बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं जिसमें पूर्ण द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो आइए अब हम इसमें एक्सरसाइज 4.3 का पहला खंड देखते हैं। तो इसमें पहले सवाल में कहा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें समीकरण दी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई समीकरण दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण दी गई है, तब इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा ये जानने के लिए हमें b² माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये 0 से बड़ा है या बराबर है तब इसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब हम इस समीकरण में इसे देखते हैं। तो पहले तो तुलना कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2 है इस समीकरण के अनुसार, a बराबर 2, b बराबर है -7, c बराबर है 3। तो अगर हम देखते हैं b² माइनस 4ac में ये रखते हैं तो b की वैल्यू है हमारी -7 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है 2 गुणा c की वैल्यू है 3। ये 0 से बड़ा होना चाहिए अगर इसका अस्तित्व है। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 3 24। तो ये हो जाएगा 24 बड़ा है बराबर है 0। अब 49 से 24 घटाएंगे तब बचेगा यहाँ 5 और 2 25 बड़ा है बराबर 0। मतलब 25 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं। तो इस समीकरण को देखते हैं हम, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो जैसा कि हमने पीछे देखा इसमें कहा था a² प्लस b 2ab और दूसरी कंडीशन थी a² प्लस b²। तो हम इस वाले सवाल में देखते हैं हमारी कौन सी कंडीशन हो रही है। तो इसमें एक पद पर स्क्वायर है, तो अगर एक पद पर स्क्वायर है तब ये वाली कंडीशन है। अगर दो पद पर स्क्वायर होता तब ये वाली कंडीशन होती। अब इसमें एक पद पर स्क्वायर है तब ये कंडीशन है। इसमें हम देखते हैं कि a² का गुणांक 1 था, a² का गुणांक यहाँ पर 1 था। उसी तरह से यहाँ पर x² है तो इसका गुणांक भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पर इसका गुणांक 2 है तो इसका गुणांक 1 बनाने के लिए हम पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। तो ये x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है हमारी। तो इस पद को इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा क्या घटाना होगा ये देखते हैं। तो होता है कि जोड़ने तथा घटाने वाला पद बराबर होता है कि जो यहाँ पर पद होता है उसका गुणांक, तो यहाँ पर x है तो x का गुणांक देखते हैं -7/2, इसका गुणांक -7/2 है, बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये देखिए पद बराबर a का गुणांक 2b/2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 7/4 माइनस का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49/16। तो हमें यहाँ पर 49/16 जोड़ना होगा और 49/16 घटाना होगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 प्लस 3/2 है माइनस 49/16 बराबर 0। यहाँ पर हमने 49/16 घटाया और 49/16 जोड़ा। तो अब अगर इसे देखते हैं तब ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस ये 7/4 का होल स्क्वायर है, प्लस इसका हम लासा ले लेते हैं तब ये हो जाएगा
लासा इसका 16 होगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 49 बराबर 0। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का पद बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस 25/16 बराबर 0 हो जाएगा। ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर हम इसे देखते हैं तब ये इस तरह का पद बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह का, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, यह हमारा x माइनस 7/4 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इंटू x माइनस 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, तब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 12/4 इंटू x माइनस 2/4। यहाँ पर 7 माइनस 7 से 5 गया, तब यहाँ पर माइनस 2 बचा, और यहाँ पर माइनस 7 और माइनस 5 समान चिन्ह के हैं, इसलिए जुड़ गया। यहाँ पर बराबर 0 है, यहाँ पर भी बराबर 0 है। अब हम इसे दोनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, बटे 4 बराबर 0, x माइनस 2/4 बराबर 0। यहाँ से हम 4 से 12 को काटते हैं 3 आएगा, यहाँ पर 2 से 4 को काटते हैं तो 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है, इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बनाकर इसके हमने मूल ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक आगे हम चौथा सवाल कराते हैं। इसमें दिया है, इसमें 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसमें हमें चेक करना है पहले कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, a² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम ये कंडीशन सबसे पहले देखते हैं। तो b² माइनस 4ac देखने के लिए b की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, गुणा c की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बराबर माइनस 31। ये 31 0 से छोटा है, तब यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, मतलब b² माइनस 4ac नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस 31 b² माइनस 4ac नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 31 0 से छोटा है, जबकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब हमारे मूल अस्तित्व में हैं। तो इस तरह से इस वाले समीकरण में के मूल अस्तित्व में नहीं है।